सर, ब्रेक से पहले बात हो रही थी बल्दियाती इदारों की मजबूती के हवाले से, तो मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि सर, हर आने वाली हुकूमत, चाहे वो विफाक में हो, चाहे माजी की हुकूमतें हों, वो सब की सब बल्दियाती इदारों को मजबूती और बल्दियाती इंतखाबात की बात तो करती हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है और अमली मैदान सजता है तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि ये लोग अपने इख्तियारात जो है वो ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करने के लिए कभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते। इसलिए कि अगर लोकल बॉडीज के अदारे अपना काम कर रहे होंगे तो फिर इनके पास, सूबाई हुकूमतों के पास कोई मालियाती इख्तियार नहीं रहता है। वो सारे फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं ग्रास रूट लेवल पर, यूनियन लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर। तो ये कोई भी नहीं चाहता है, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग की है, और चाहे पीटीआई की। वो भी हमने देख लिया जो इनकलाब का नारा लेके आए थे, कि कोई भी हुकूमत जो है वो अपने मालियाती इख्तियारात आगे लोकल बॉडी तक मुंतकिल करना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है। अच्छा सलीम साहब, एक चीज़ बताइएगा, इससे पहले भी हमने देखा कराची में मेयर इख्तियारात का रोना रोते दिखाई दिए। सलीम साहब, मैं वसीम साहब की बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा सर, अगर फ़र्ज़ करें, बिलफर्ज अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है, जैसे कि हाफिज़ नईमुर रहमान बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी है, उनके साथ MQM है, कैसे चलेगा मामला? कराची के मसाइल तो चूंकि तू रहेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि कराची के हवाले से अगर आप बात करें तो जमात इस्लामी के मेयर जो भी रहे हैं, अब्दुल अफगानी थे, उसके बाद नेमतुल्लाह खान थे, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मालियाती यानी ईमानदारी के एतबार से भी और परफॉर्मेंस के एतबार से भी। आप अगर उनके दौर को रिकॉल करके देखें, या आप किसी से भी कराची के रहने वाले से बात करें, तो वो आपको बताएंगे कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। लेकिन दूसरी जो भी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, या पीटीआई है, न जाने क्यों वो ये एतबार करना नहीं चाहते, या उनको ट्रस्ट नहीं है, या उनके पास उस तरह के लोग नहीं हैं जो परफॉर्म भी कर सके और कोई उसके अंदर हेरा फेरी भी ना हो। इसकी क्या वजह है? द क्रेडिट ओनली गोज टू जमात इस्लामी, जिनके मेयर ने बहुत अच्छा काम किया। फिर एक मिसाल हमें मुस्तफा कमाल की सूरत में मिलती है, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा देर रहा नहीं, इसलिए उसके बारे में भी यानी बहुत वसूख से नहीं कहा जा सकता कि अगर MQM का मेयर बन जाता है, जिसका अब चांस नहीं है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही का बॉयकॉट कर दिया है, तो ये गेम पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी के बीच रहेगी, जो मेन स्टेक होल्डर है इस वक्त कराची के और सिंध के दीगर इलाके जहां पर इंतखाब हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जिसका भी मेयर बनेगा वो नॉमिनेशन किन लोगों की होगी, कौन से लोग होंगे जिनको वो आगे करेंगे। अभी तक ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि कौन किसका मेयर बनेगा, सिवाय जमात इस्लामी के कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन जीत जाती है तो फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो मेयर होंगे। सलीम जी, साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपने जिक्र किया, मेरा ताल्लुक खुद कराची से है, मैंने वो टेन्योर भी देखा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का बड़ा काम हुआ। उससे पहले नेमतुल्लाह साहब जहाँ पर छोड़ कर गए थे, वहीं से वो काम शुरू हुआ। लेकिन लकीली शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर पाकिस्तान के हेड के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे थे, तो काफ़ी फ्री हैंड था MQM के पास। अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैंने मुस्तफा कमाल का जिक्र खुद जानबूझ के इसीलिए किया था कि उनके दौर में भी कराची में बहुत काम हुआ है, और आपको याद होगा कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली थी, जी। जो दुनिया की चंद मेयर कामयाब और यानी जिन्होंने परफॉर्म किया है उनमें उनका शुमार होता है। इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन अब उनका तज़किरा इसलिए मैंने नहीं किया कि वो चूंकि MQM मर्ज हो गई है, तीनों धड़े उसके एक दूसरे में जम हो गए हैं, और वो इलेक्शन का बाइकआउट किए हुए हैं। लिहाजा बॉल जो है वो फिर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बीच ही घूमेगी। अभी आपने देखा कि इस वक्त भी वो तीनों जमातें दावा कर रही हैं कि एक दूसरे से वो लीड पर है। यानी पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी साहब ने तो ये कह दिया कि मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के बीच है, जबकि पीटीआई ये कह रही है हमारे तो करीब करीब कोई नहीं है, हम तो हर जगह लीड कर रहे हैं। तो ये जब तक नतायज आ नहीं जाएंगे सामने और खुल के पता नहीं चलेगा कि कौन पार्टी जो है वो लीड कर रही है, कौन पार्टी जीती है, तो इस बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 घंटे के बाद पिक्चर जो है वो काफी वाजे हो जाए। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह अवाम ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया आज उस तरह से वोटिंग के अमल में शामिल ना होकर, ये क्या अदम एतमाद है इस लोकल बॉडीज के सेटअप पर अवाम का? देखिए, अगर आप रिकॉल करें हिस्ट्री के, वहां पर टर्नआउट होता क्या है। अभी मैंने देखा एक पार्टी के लीडर बैठ के वहां बता रहे थे कि हर इलेक्शन जो भी हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन खास तौर से,
उसका 20 और 30 से ज्यादा 20%, 30% से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ, और बाज़ औक़ात तो वो 15 से और 22-23 के बीच भी रहा है। आज का टर्नआउट जो है उसके बारे में सईद गनी साहब का तो दावा है ये कि ये 25 और 30 के दरमियान होगा, लेकिन इसके ऊपर बातें हो रही हैं, सब पार्टियां कह रही हैं कि टर्नआउट कम है। अब ये एग्जैक्टली क्या है ये भी अभी फैसला करना मुमकिन नहीं है। जब रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन आम तौर पर कराची में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा टर्नआउट होता नहीं। तो यानी कि फिर तो ये बात वाज़ेह हो गई सलीम बुखारी साहब कि अवाम शायद उस हद तक एतमाद नहीं करते या उनको कुछ हासिल वसूल की ज़्यादा तवक्को नहीं होती, इसी वजह से शायद अदम दिलचस्पी रहती। देखिए बात यह है कि जो आवाम के एतमाद का जहां तक ताल्लुक है, हमने देखा इलेक्शन में धांधलियां भी हुई हैं, हमने देखा इलेक्शन चोरी भी हुए हैं। अब मैं किसका हवाला आपको दूं, आप सब समझते हैं मेरे इशारे किस तरफ हैं। जब तक आपके इलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, जब तक इलेक्ट होने वाले लोग अपने आप को ईमानदार, दयानतदार और साबित नहीं करेंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे, इस किस्म के प्रोसेस के ऊपर लोगों के एतमाद का हाल यही रहता है, वेरी करता है ये, बल्कि वेवर करता है, कम कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं। सर थोड़ा सी जाते जाते ज़रा पोलिंग के अमले के हवाले से या इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की किस हद तक ज़रूरत है? वही रिवायती अंदाज में हमें पता लगता है थैले गायब हो गए, सामान नहीं पहुंचा, अमला नहीं था, सील नहीं सही थी। ये इसी तरह हम चलते रहेंगे आज 2023 में भी और आने वाले सालों में? कह रहे हैं ऐसा ही है हमारे यहाँ, चूंकि एक तो कभी भी ट्रेंड अमला नहीं हुआ है, ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, टेक्नोलॉजी कहीं से कहीं पहुंच गई है, लेकिन हमारे वही स्कूलों के टीचर और वो भी छोटे ग्रेड के लोग सलीम साहब, इस पर मजीद आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं।